और शहजाद पूनावाला इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी के युवा प्रवक्ता हैं। माय फ्रेंड शहजाद पूनावाला। शहजाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अभी नए नए बीजेपी के प्रवक्ता बने हैं और आज जो चुनाव के नतीजे आए हैं, ये किसी भी प्रवक्ता के लिए एक सपने जैसा है, क्योंकि डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ अच्छा आपको बोलना है, क्योंकि सब अच्छा ही हो रहा है पार्टी में। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू एनालाइज टुडेज इलेक्शन रिजल्ट्स। मैं अपना बड़ा सौभाग्य ये मानता हूं कि प्रवक्ता बनने के बाद पहली बार आपके साथ साक्षात्कार करने का मौका मिल रहा है। परंतु सुधीर जी, देखिए, एक चीज़ स्पष्ट है, हमारे लिए कभी भी कोई मुश्किल इसलिए नहीं होती क्योंकि 4 राज्यों में अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ये पहली बार एक भारतीय राजनीति की संस्कृति बदल रही है और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ विकास और प्रो इनकम्बेंसी वोट एक निर्माण हुआ है, जिसके प्रति लोगों ने अपना विश्वास जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां, नेतृत्व और उसको ठीक तरीके से राज्यों में इम्प्लीमेंट करने की कार्यक्षमता हमारे मुख्यमंत्रियों की। और अगर आप पंजाब के तरफ देखेंगे तो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी वोट, तो एक स्पष्ट डिफरेंस आपको दिखाई देता है। 2 मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, एक में बीजेपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस जहां पर काम करते हैं, सेवा करने का मौका मिलता है, लोग उसको स्वीकारते हैं और लोग चाहते हैं कि और विकास किया जाए बीजेपी के तहत। और एक मॉडल है कांग्रेस पार्टी का या समाजवादी पार्टी का कि एक बार उनको परख लिया, जांच लिया, तो इस परिवारवाद, जातिवाद की राजनीति को नकारने का काम लोग करते हैं। जहां तक सवाल है, देखिए, एक नया एमवाई फैक्टर भी आ चुका है और वो एमवाई फैक्टर मोदी और योगी तो है ही, परंतु एमवाई फैक्टर महिला और युवा भी है और मोदी की योजनाएं भी है। और एक और चीज़ बोलूँगा, आप यूक्रेन से अभी आए हैं तो ऑपरेशन गंगा तो समाप्त हो चुका है, परंतु मुझे लगता है ऑपरेशन दंगा भी समाप्त हो चुका है, पर ऑपरेशन प्रोपेगेंडा ये अब भी जारी है। ऑपरेशन गंगा समाप्त हो चुका है, ऑपरेशन प्रोपेगेंडा अब भी जारी है। अब इस जीत को किस प्रकार से ये कुछ लोग धर्म के आधार पर देखेंगे, संप्रदाय के आधार पर देखेंगे, कुछ लोग कहेंगे पंजाब में एक नया ऑल्टरनेटिव है, परंतु ये जो ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में हुई है, उत्तराखंड में सरकार रिपीट हुई है, गोवा में 10 वर्ष के बाद भी सरकार आ रही है, इसको कम आंक कर देखने के लिए ऑपरेशन प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। ये कुछ देर में आप देखेगा। जी बिल्कुल। आपको शहजाद, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, आप अपना कमेंट पूरा कीजिएगा। सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह, जिन्हें लेकर सुबह ये खबर आई थी कि वो ट्रेल कर रहे हैं, अब वो आगे चल रहे हैं। लेकिन सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य 2144 वोट से फिलहाल पीछे हैं। मथुरा से श्रीकांत शर्मा, योगी सरकार में मंत्री, 19,476 वोट से वो आगे हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ बड़े मार्जिन के साथ लीड करते हुए, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2144 वोट से फिलहाल पीछे हैं। बीजेपी खेमे में किस तरह से जश्न है, सेलिब्रेट किस तरह से किया जा रहा है, वो होली जो कुछ दिन बाद आनी है, बीजेपी खेमे में अभी आ चुकी है। तो जश्न की तस्वीरें, जोश और उत्साह की तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। शहजाद, आप बात पूरी कर लें, लेकिन सिराथू से डिप्टी सीएम ट्रेल कर रहे हैं। शहजाद, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आम आदमी पार्टी का पंजाब में आना, उसे आप कितना खतरनाक मानते हैं? देखिए, आपके पास अकाली दल से लड़ने के टूल्स हैं, आपके पास कांग्रेस से लड़ने के भी टूल्स हैं, लेकिन आपके पास यानी बीजेपी के पास आम आदमी पार्टी से लड़ने का टूल किट अभी मौजूद नहीं है। देखिए, इसमें आम आदमी पार्टी के प्रभारी राघव चड्ढा ने शायद आपके चैनल को ही कहा था कि वो नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट है कांग्रेस पार्टी के। मैं मानता हूं ये बात बिल्कुल सही है। जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती आई है, जो उसकी प्रवृत्ति है, मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जुड़वा बहनें मानता हूं। तो देखिए, एक बहन का तो जवाब हमने पूरे देश में दिया है, तो दूसरी बहन का भी जवाब देने में हमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। शहजाद, राघव चड्ढा का आपने नाम लिया, मैं एक बार राघव चड्ढा कुछ बोल रहे हैं, एक बार वो ले लेते हैं जल्दी से। जी जी। बीते कुछ महीने इन सारी दूसरी पार्टियों ने हम सब पर खूब आरोप लगाए, कीचड़ उछालने की कोशिश करी, केजरीवाल साहब को आतंकवादी तक कह डाला। लेकिन आज पंजाब के लोगों ने अपनी वोट की ताकत से ये साबित किया कि अरविंद केजरीवाल जी आतंकवादी नहीं, अरविंद केजरीवाल जी शिक्षावादी हैं, अरविंद केजरीवाल जी विकासवादी हैं। और आज जिन लोगों ने नेगेटिव कैंपेन चलाकर हम पे कीचड़ उछाला, काले अंग्रेज से लेकर गोरे अंग्रेज तक कहा
भगवंत मान साहब को नाना प्रकार की चीजें कही हैं, वो सारी नेगेटिव ताकतें हारी हैं। आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल साहब, भगवंत मान साहब का पॉजिटिव एजेंडा आज जीता है। आज ये साफ नजर आता है कि जब देश का आम आदमी खड़ा होता है, जब आम घरों के लोग सियासी मैदान में आकर ठान लेते हैं, ईमानदारी से, नेक नियति से किसी चीज को सोच लेते हैं, तो फिर बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के सिंहासन डोल जाते हैं। मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, उसकी ओर। तो राघव चड्डा बोल रहे थे। राघव चड्डा पंजाब के प्रभारी थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, और आज आम आदमी पार्टी क्योंकि जीत रही है, और जब जीतते हैं तो बड़े बड़े लेक्चर देना बहुत आसान हो जाता है। जीत को एनालाइज करना हर नेता यही चाहता है कि उससे उसकी जीत का विश्लेषण करवाया जाए, और हार का विश्लेषण करने के लिए कोई नेता अक्सर तैयार नहीं होता। लेकिन आज सुबह एक बहुत बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है, और आप लोग भी आज सोच रहे होंगे, आज सुबह राकेश टिकैत कहां पर है? ये हमें जरूर आज सोचना चाहिए। और एक बड़ा सवाल मैं आप सबके मन में डाल रहा हूं कि आज आप पिछले 2 साल से जो राकेश टिकैत की बड़ी बड़ी बातें सुनते हुए आप आ रहे हैं, और जो बड़े बड़े राजनीतिक दल राकेश टिकैत की बातों में आ गए थे, राकेश टिकैत उन्हें जो बता रहे थे, राकेश टिकैत को इतना बड़ा नाम बना दिया था, चेहरा बना दिया था। राकेश टिकैत कोलकाता तक होकर आ गए, वहां वो ममता बनर्जी को अपना समर्थन देकर आ रहे थे, और लोग ये समझते थे कि राकेश टिकैत जहां पहुंच गए, मतलब देश के किसान भी वहां पहुंच गए। जिस नेता के साथ राकेश टिकैत ने फोटो खिंचवा ली, देश के जो किसान हैं वो भी उस नेता के साथ वोट डालने के लिए चले जाएंगे। आज राकेश टिकैत कहां पर हैं, ये हमारे देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के खासतौर पर लोगों को जरूर देखना चाहिए, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बता सकें कि इस समय राकेश टिकैत कहां हैं, क्या कर रहे हैं, और आज के उत्तर प्रदेश के नतीजों पर टिकैत साहब का क्या कहना है। आज बड़ा दिलचस्प होगा आपके लिए यह देखना कि अगर आप राकेश टिकैत के पुराने बयानों को जब आप निकालेंगे, उन्हें आज आपको देखना बहुत दिलचस्प होगा, और राकेश टिकैत कैसे अपने उन बयानों को आज डिफेंड करते हैं, यह बड़ी बात है। इसके अलावा देश में बड़ी संख्या में ऐसे पत्रकार थे जो लगातार अखिलेश यादव को जीता हुआ बता रहे थे। जयंत चौधरी इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इन पॉलिटिक्स, ये कह रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि बीजेपी के ज्यादातर जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में वो सब हार रहे हैं, और बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश में हार सकते हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फॉलोइंग रखते हैं, टीवी पर बैठकर स्टूडियोज में बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, और इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान इसके बारे में दिया था। शहजाद मुझसे ज्यादा जानते हैं ऐसे तमाम लोगों के बारे में। शहजाद, आज राकेश टिकैत और उनके साथ जो इतनी बड़ी सोशल मीडिया टीम थी पत्रकारों की, आज उसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनसे सिर्फ इतना कहूँगा कि किसान हमारे साथ है, और किसान के भेष में सियासतदान आपको मुबारक है। परंतु एक और जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, मैं 2-3 चैनलों पर था इससे पहले, कि उत्तर प्रदेश में जो वोट दिया गया है वो दरअसल एक संप्रदाय के खिलाफ मोबिलाइज करके दिया गया है। मैं देखिए सुधीर जी, आमतौर पर ये बोलता नहीं हूँ, पर मैं एक भारतीय मुस्लिम हूँ, और मुझे बड़ा गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। पर जिस प्रकार से पिछले कुछ घंटों से नैरेटिव बनाने की भी कोशिश की जा रही है, ये 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान है कि केवल एक उसके ऊपर एक सांप्रदायवाद का टैग लगाकर कि उन्होंने केवल इस प्रकार से सोचकर वोट दिया है, जबकि उनकी जिंदगियाँ किस प्रकार से बदली है पिछले 5 वर्षों में, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा वोट दिया है जो पिछले 50 वर्षों में नहीं दिया। कोई भी सरकार इससे पहले फुल टर्म सरकार चुनकर वापस लौटकर नहीं आई है। तो इस प्रकार से भी एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। बहरहाल मैंने जैसे कहा कि ऑपरेशन गंगा तो समाप्त हो चुका है, परंतु ऑपरेशन प्रोपेगेंडा ये लगातार चलता रहेगा। जी शहजाद, असल में दिक्कत यह है कि आप मुसलमान हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को, आरिफ मोहम्मद खान को, नकवी साहब जो अभी मंत्री हैं, इन लोगों को हमारे देश के जो ये सारे लिबरल्स हैं ये मुसलमान मानते ही नहीं हैं। बिल्कुल, इनके लिए केवल मुख्तार अंसारी से लेकर
अफजल गुरु और याकूब मेमन ही मुसलमान के पोस्टर बॉय कहलाते हैं। दरअसल मेरा वोट भी वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही था, मैंने भी वोट किया है और मैंने वहाँ पर कई लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे एक बात ज़रूर कही कि मोदी जी जब शौचालय भेजते हैं तो क्या वो शिल्पा और सुल्ताना में फ़र्क करते हैं? मोदी जी जब आवास बनाते हैं तो मोहित और मोहम्मद में फ़र्क करते हैं? तो इस प्रकार की भावना कई मुसलमान भाई बहनों में भी थी और मुझे लगता है उसी के परिणाम स्वरूप कई ऐसे मुस्लिम बहुल इलाकों में भी नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को समर्थन मिला है। और मुझे लगता है ऐसे लोग जो इस प्रकार से सांप्रदायिक एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब इन्हीं लोगों ने दिया है। जी, Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.